देखो ध्यान से लिख रहा हूं, गति का प्रकार हो गया, गति के प्रकार पर। और ये गति का प्रकार हम लोग कैसे पढ़ेंगे अभी? एक नंबर 1 होगा एक समान गति, एक समान गति, और दूसरा जो होगा वो लिखेंगे असमान गति। असमान गति, एक समान गति को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और असमान गति को बोलते हैं क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आया? तो गति का प्रकार कितने हो गया? एक समान गति और एक असमान गति, ये 2 प्रकार का हो गया। तो गति का प्रकार हर एक सिचुएशंस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। किसके आधार पर 2 प्रकार का हुआ? एक और होता है गति का अगर प्रकार होगा तो हम लोग सरल रेखीय गति, और एक हो सकता है वृत्तीय गति। और ये कब होगा? जब हम लोग पाथ के आधार पर देखेंगे, मार्ग के आधार पर हम गति का प्रकार देखेंगे, तब होगा, लेकिन वो बाद में पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग गति का प्रकार हम लोग ये समय के आधार पर बोल सकते हैं या दूरी के आधार पर बोल सकते हैं। क्लियर? ये इसको गति का प्रकार। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक समान गति क्या है, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे असमान गति क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। समझ में आ रही बात? को समान गति का परिभाषा देखेंगे कि एक समान गति क्या है। अब क्या होगा? यहां पर देखो, एक समान गति, एक समान गति का इंग्लिश यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, उसे एक समान गति कहते हैं। समझ में आया बात? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, उसे एक समान गति कहते हैं। अब इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। ग्राफ के माध्यम से हम ये देखने की प्रयास करेंगे कि समान समय अंतराल क्या होता है। जब ग्राफ के जरिए हम इसको स्टडी करेंगे, तब हमको ये चीज समान समय और समान दूरी वाला ये वर्ड समझ में आएगा। अब इसका देखो ग्राफ कैसे इसको बना सकते हो। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ पढ़ रहे हो? एक समान गति का ग्राफ हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो क्या करते हैं, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या होगा? तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में देखेंगे कि इस टर्म को हम लोग किसके क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये होगा दूरी। वाई एक्सिस की तरफ हम लोग क्या ले लेते हैं? दूरी। और एक्स एक्सिस की तरफ क्या ले लेंगे? समय। बात समझ में आ गया? अब देखिए, वस्तु समान समय अंतराल बात कर रही है, तो हम लोग कोई ले लेते हैं 1 सेकेंड। जब ग्राफ बनाएंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, यह स्पेस
सेम स्पेस होनी चाहिए, तभी समान समय अंतराल होगा। ये होगा 2 सेकेंड, ये मान लो 3 सेकेंड, ये मान लो कितना 4 सेकेंड, ये मान लो 6 सेकेंड। रिमेंबर, ध्यान दो। अब मान लो इधर डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर, इधर मान लेते हैं 2 मीटर, इधर मान लेते हैं 3 मीटर, इधर मान लेते हैं 4 मीटर। अब मैं ये देखने की प्रयास करूंगा कि समान समय अंतराल, समान दूरी कैसे बनेगा। तो 1 सेकेंड दूरी चली 1 मीटर, 2 सेकेंड दूरी चली 2 मीटर। जस्ट इसको हम लोग ध्यान देंगे, 2 मीटर के सीधा सीधी, 2 सेकेंड के सीधा सीधी, ये बिंदु होनी चाहिए। उसी तरह से 3 सेकेंड में आया कितना 3 मीटर, तो यहाँ पे देखेंगे 3 मीटर किस तरह से आएगा, उस तरह से देखेंगे। ये ज्यादा बड़ा हो गया बिंदु, ये होगा कितना इतना, ये वाला एवरेज। जस्ट इसको देखो, फिगर बनाने समय ध्यान दीजिएगा। ये 3 मीटर, ये 4 सेकेंड में मान लो कितना 4 मीटर। जस्ट हम लोग अंदाज लेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये है नहीं स्केल जिसको मैं सीधा दिखा सकूं। अब ये कैसा दिख रहा है लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है बात को? ये सरल रेखा है। ये कौन सा रेखा है? सरल रेखा, एक सीधा रेखा है। तो सीधा रेखा ये बन गया सीधा रेखा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक समान गति। अभी आपने देखा 1 सेकेंड में 1 मीटर, 1 सेकेंड बीत गया, हो गया 2 सेकेंड, अब चला 2 मीटर। मतलब हर एक 1 सेकेंड में 1 मीटर वस्तु क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। हर एक सेकेंड में 1 मीटर दूरी वस्तु तय कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे? एक समान गति। क्लियर हो गया? ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे असमान गति। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अ लगा देता हूँ और इधर लगा देता हूँ। सॉरी, इसको मिटाना नहीं चाहिए था। इधर लिख देते हैं क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन सेम। अब यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय विल बी नॉट चेंज, ये वाला चेंज वर्ड नहीं होगा। अंतराल में समान दूरी की जगह में अब क्या लिख देंगे यहाँ पे? असमान दूरी। रिमेंबर, असमान दूरी तय करे उसे असमान गति कहते हैं। असमान गति, क्लियर हुआ? असमान गति कहते हैं। अब इसकी जो ग्राफ जो है, ये ग्राफ चेंज करेगा। क्या ग्राफ चेंज करेगा? अब ये थोड़ा सा ये ग्राफ चेंज करेगा। वो ग्राफ क्या होगा? जो सीधा ग्राफ हो रहा था, अब वो सीधा ग्राफ नहीं होगा। अब कैसा ग्राफ बनेगा? जो सीधा ग्राफ नहीं होगा। तो जस्ट देखिए इसका ग्राफ, ये फिगर के जरिए हम लोग समझ सकते हैं। उसी तरह से समय किधर लेंगे? एक्स एक्सिस की ओर लेंगे, और दूरी किधर लेंगे? वाई एक्सिस की ओर। क्लियर? ये हो गया। अब ये 0 समान समय अंतराल, मतलब अगर आप 1 सेकेंड की बात कर रहे हो, शुरुआत में 0 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, मतलब समय अंतराल 1 सेकेंड बढ़ रहा है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो 0 और फिर डायरेक्ट ले रहे हो 4 सेकेंड, फिर नेक्स्ट आना चाहिए 8 सेकेंड, मतलब कि समय अंतराल जो होगा वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चाहे जिससे आप स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करें तो 4 डायरेक्ट चला गया 4 सेकेंड, तो उससे चलना चाहिए 8 सेकेंड। 8 सेकेंड से फिर कितना चलना चाहिए? फिर 4 बढ़ाइए 12 सेकेंड, मतलब कि दोनों का गैपिंग क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट बाबू ध्यान देना, मैं मान लेता हूँ फिर उसी तरह से सेम मान ले रहा हूँ 1 सेकेंड, और फिर गैपिंग सेम 2 सेकेंड, गैपिंग सेम 3 सेकेंड, गैपिंग सेम 4 सेकेंड। ध्यान दो, 1 सेकेंड में डिस्टेंस सपोज ये ट्रेवल कितना किया? 1 मीटर। अब जैसे 2 सेकेंड आता है ट्रेवल कर देता है कितना? 5 मीटर। और जैसे 3 सेकेंड आता है वो ट्रेवल कितना कर देता है? 15 मीटर। सपोज
तो 0 डायरेक्ट 1 सेकंड में 1 मीटर। अब जैसे ही 1 सेकंड बीतता है वो 2 सेकंड जैसे ही आता है तो 5 मीटर। अब ये बताइए ना, तो ये आपका दूरी समान समय अंतराल में चल रहा है क्या? नहीं। समान समय अंतराल है लेकिन दूरी समान नहीं है, दूरी में परिवर्तन हो रहा है। अब कैसे परिवर्तन देखा? 1 सेकंड में 1 मीटर और डायरेक्ट 2 सेकंड में 5 मीटर और डायरेक्ट 3 सेकंड में 15 मीटर। अब इसको ग्राफ बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो देखो कैसे ग्राफ बनेगा। 1 सेकंड वाला बात बोला है ना, तो 1 के सीधा यहाँ पॉइंट बनेगी। 2 सेकंड की बात बोला तो 5 के सीधा, ध्यान दो, और 2 के सीधा। अगर 3 सेकंड की बात बोला तो 15 के क्या होगा? 15 के सीधा होगा ये, 15 के सीधा और 3 के सेकंड के नीचे। अब यहाँ पे जब ग्राफ बनाओ, ये फिर ये और फिर ग्राफ कैसे बन रहा है? ये मतलब क्या? कैसा ग्राफ बन रहा है ना? तो इसको कौन सा गति बोलेंगे? असमान गति बोलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं समान समय अंतराल है, मतलब कि 2 समय के बीच में 1-1 सेकंड का गैप है, लेकिन यहाँ पे गैपिंग की बात करें तो 0 से 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर गैप, और 5 से 1 के बीच हम लोग करेंगे कितना मीटर? 4 मीटर का गैप, और 5 से 15 मीटर की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जा रहा है? 10 मीटर का गैप हो जा रहा है। मतलब समान दूरी तय नहीं कर रहा है समान समय में। बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ग्राफ का थोड़ा सा एक और ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे भी, जिसका नाम है स्थिति समय ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। जब कोई वस्तु स्थिर है तब उसकी ग्राफ कैसा बनेगी वो चीज हम लोग देखेंगे भी। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कौन सा पढ़ना है? स्थिति क्या बोलेंगे? समय ग्राफ, समय ग्राफ। इसी को थोड़ा सा हम लोग ये मान लेंगे विरामावस्था वस्तु का ग्राफ, ठीक है? विरामावस्था का समय ग्राफ। ये दोनों वर्ड समझ लेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। रिमेंबर, ध्यान में इसको कैसे हम लोग समझेंगे? इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की सहायता से इसको कैसे दिखा सकते हैं? उसी तरह से सेम चीज, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपको क्या बन जाएगा? समय। तो देखो मान लो कि ये 0 ये मूल बिंदु है जिसको ओरिजिन बोलते हैं। यह मूल बिंदु रिप्रेजेंट करेगा समय को या दूरी को, कि जहां से कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु चलना प्रारंभ किया। तो मान लें कि वस्तु अगर चलना प्रारंभ किया यहां से, तो किसी समय इसी समय में जिस समय हम लोग मेजर कर रहे हैं उस समय कितना है? 0 सेकेंड। 0 सेकेंड क्या है ये? 0 सेकेंड। हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं 0 टाइम ले रहे हैं, 0 सेकेंड। उस समय मान लो कि वस्तु की स्थिति यहीं पे इस बिंदु पर थी, इतना दूरी पहले से था जहां से हम लोग मापना स्टार्ट किए 0 सेकेंड पे। जैसे ही समय बीता, मान लो समय बीता 1 सेकेंड, फिर भी वस्तु कहां पे पड़ी हुई है? बिंदु ए पर ही पड़ी हुई है। अब मान लो समय बीता कितना? 2 सेकेंड, फिर भी वस्तु कहां पे पड़ी है? इसी पे पड़ी हुई है। अब उसी तरह से टाइम बीता, समय बीता 3 सेकेंड, फिर भी हम लोग की वस्तु की स्थिति कहां पे? ए पर। इसका मतलब ये ग्राफ जो बनेगा वो सीधा लाइन किसके समांतर हो जाएगा? समय का। मतलब समय बीत रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। बात समझ में आया? इसीलिए इसको स्थिति समय ग्राफ बोल सकते हैं या विरामावस्था का
समय ग्राफ बोल सकते हैं किसी वस्तु का। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? तो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। जब एक समान गति हम लोग पढ़ लिए, विरामावस्था पढ़ लिए, असमान गति पढ़ लिए और विस्थापन की बात अगर हम लोग कर लिए, तब हम लोग को ये स्थिति या ये प्रश्न उठता है कि समय के साथ कोई वस्तु की स्थिति कितना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति कितना तेजी, कितना धीरे से परिवर्तन हो रहा है, तब न्यू टर्म उत्पन्न हुआ फिजिक्स में, और उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल। और क्या पढ़ेंगे? वेग। रिमेंबर, क्या क्या उत्पन्न हुआ? चाल और वेग। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, और एंड समझ में आ रही है, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसे चाल और वेग हम लोग को ये बताता है कि कोई वस्तु कितना तेजी से और कितना धीरे से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रही है। अगर दिशा की बात करें, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो रही है एक निश्चित दिशा में, तब ये उत्पन्न होता है वेलोसिटी। और जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ तेजी या धीरे से परिवर्तन हो रहा हो, कितना तेजी से उत्पन्न हो रहा हो किसी भी दिशा में, तब ये उत्पन्न होता है आपका स्पीड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया बात? अब चाल की डेफिनेशन देखो। इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? स्पीड, चाल। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? परिभाषा। यदि लिखते जाएंगे आप लोग, यदि कोई वस्तु एकांक समय में किसी भी दिशा में चली गई दूरी या तय की गई दूरी, बात बराबर है, चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरे शब्दों में हम ये भी परिभाषित कर सकते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ध्यान देंगे यहां पे, किसी भी दिशा में, रिमेंबर देयर इज नो एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, देयर इज नो एनी फिक्स्ड डायरेक्शन फॉर मूविंग बॉडी। ध्यान दीजिए, ये किसी भी दिशा की बात मैं बताया, अगर मैं एक निश्चित दिशा की बात बोलता तो वेग बन जाता। क्लियर ये हो गया? तो किसी भी दिशा में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, या दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। अब इसको अगर परिभाषा के अनुसार इसका गणितीय परिभाषा की बात करें, गणितीय रूप से अगर इसको दिखाने की बात करें, तो चाल को भी से लिखते हैं। चाल को क्या से लिखते हैं? भी से। ध्यान दीजिएगा, स्पीड का पहला अक्षर एस है, लेकिन एस को डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी और दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, बट फिजिक्स ने ये माना कि चाल को भी से लिखना है, चाहे तो यू से लिखना है, चाहे तो भी से लिखना है, चाहे तो यू से लिखना है। तो हम अभी मान लीजिए भी से लिखें, और भी जब होगा तो ये होता है दूरी
दूरी बटा क्या लिखोगे? समय। ये आपका इसका हो गया परिभाषा चाल का, दूरी बटा समय। और ये दूरी बटा को, दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं S से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से। क्लियर?